खबर डोंगरगढ़ से है, जहां डोंगरगढ़ ब्लॉक के ग्राम कुमड़ा टोला निवासी कृषक मेघनाथ साहू पिता पलटू साहू ने प्रेस वार्ता कर लाल बहादुर नगर के तहसीलदार भूपेंद्र नेताम पर न्यायालय आदेश की अवमानना एवं बिना इश्तेहार अनापत्ति के नामांतरण एवं बैंक और साख सोसाइटी में कृषक का लेन देन बंद करवाने का आरोप लगाया है। कृषक मेघनाथ साहू ने बताया है कि पूर्व में हमारे पैतृक संपत्ति में से बड़ी बहन तीजन बाई को बंटवारे में 2 एकड़ जमीन दी गई और 4 एकड़ मुझे प्रदान की गई। तब से अब तक कृषि भूमि रकबा 1.360 हेक्टेयर का मालिक मैं था, जिस पर आज तक कृषि कार्य कर रहा था, जिस पर तहसीलदार ने रोक लगा दी। मेरी बहन का हिस्सा पूर्व में ही बंटवारे में मिल चुका है, साथ ही उसने ससुराल कातलवाही में पक्का मकान बनाकर दिया गया है। मेरी मेहनत की कमाई से पत्नी देवकी साहू के नाम कृषि भूमि रकबा 2.10 हेक्टेयर तथा पुत्र तोरण के नाम कृषि भूमि रकबा 1.7870 हेक्टेयर एवं स्वयं के मेहनत से खरीदी भूमि है, जिस पर लालच स्वरूप बहन तीजन द्वारा भूमि पर हक के लिए न्यायालय में व्यवहारवाद प्रस्तुत किया गया है, जहां व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 ने उनके पक्ष में दिनांक 20 दिसंबर 2022 को निर्णय देते हुए बंटवारा संपत्ति का 1.2 हिस्सा स्वामी घोषित किया है, जिस पर आगे अवर जिला न्यायालय डोंगरगढ़ द्वारा दिनांक 27 अप्रैल 2023 को रोक लगा दी गई। वहीं व्यवहार न्यायालय डोंगरगढ़ के दिनांक 20 दिसंबर 2022 के पूर्व निर्णय को वरिष्ठ न्यायालय के निर्देश अनुसार निर्णय के पालन में दिनांक 27 अप्रैल 2023 को रोक लगा दी गई, जिसकी संपूर्ण जानकारी तहसीलदार लाल बहादुर नगर भूपेंद्र नेताम को भी दी गई। न्यायालय के निर्णय से पूर्ण जानकारी के बावजूद भूपेंद्र नेताम तहसीलदार लाल बहादुर नगर ने न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करते हुए मेरे विरुद्ध मेरी पैतृक संपत्ति पत्नी देवकी पुत्र तोरण की भूमि पर राजस्व अधिकार अभिलेख के साथ मनमानी पूर्वक हस्तक्षेप कर पटवारी अनिल साहू को आदेश देकर नामांतरण करा दिया है। मेरी पत्नी एवं मेरे पुत्र की भूमि संपत्ति पर भी नामांतरण करते हुए नाम दर्ज किया है, जिसमें मेरी बहन तीजन का हक बनता ही नहीं है, उसमें भी नाम दर्ज किया गया है। पत्नी एवं पुत्र की भूमि पर क्या हक? इस तरह घोर लापरवाही तहसीलदार द्वारा की गई है, जिसमें इश्तेहार इत्यादि का पालन नहीं किया गया। चोरी छिपे फर्जी तरीके से मोटी रकम लेकर नाम दर्ज कर दिया गया। आज मुझे मेरी ही संपत्ति से वंचित होना पड़ रहा है। चढ़ा दिए। हाँ। तो क्या बोले तहसीलदार? तहसीलदार बोले कि आप थोड़ा सा रुक जाओ, मैं थोड़ा सा कार्रवाई देखता हूँ, उसके बाद में आपका काम कर देता हूँ। लेकिन जब देखने के बाद में तहसीलदार साहब बोले कि मैं गुप्ता बाबू को पूछता हूँ। तो भाई तहसीलदार साहब इतना बड़े पोस्ट में हैं और वो पूछते हैं गुप्ता साहब को, तो भाई गुप्ता साहब बताएंगे कि तहसीलदार साहब बताएंगे? आप तो भाई उतना प्रशिक्षण करके आए हो, तो गुप्ता बाबू को पूछने का कोई विवरण नहीं है। तो वहाँ तो चलता है गुप्ता बाबू का ये चल रहा है फिर, और गुप्ता बाबू छोटे पोस्ट में है और ये बड़े पोस्ट में है। तो भाई ये बताओ। अच्छा, एक बच्ची बताएं, क्या लेन देन की कभी बात हुई है आपसे? कोई मांग, किसी चीज़ की मांग किए हैं कि हम नाम? मांग हुई है ना, मांग हुई है। मांग हुई है? मांग हुई है। मांग किए थे तहसीलदार साहब ने, ठीक, किसी के माध्यम से किए थे ये मांग। मैं आपको इनका रिकॉर्डिंग भी सुना सकता हूँ, जो भी आपके पास है ना? रिकॉर्डिंग है कि मतलब जितना भी लेन देन की बात हुई है उसका रिकॉर्डिंग भी सुना सकता हूँ, मेरे पास सबूत है। तो पूरा मामला जो है वो न्यायालय आपके पक्ष में दे? न्यायालय अपने पक्ष में दिए हैं। न्यायालय से कोई ये नहीं है, जो भी पक्ष न्यायालय देता है हमको स्वीकार है। लेकिन ये लेन देन का जो मामला है, इसमें कोई हिसाब से यहाँ से कोर्ट से कोई आदेश नहीं मिला उनको, बिना आदेश के सब चीज़ कर रहे हैं। नायब तहसीलदार गुप्ता बाबू है और अनिल साहू है, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कोई कार्रवाई होनी चाहिए। और ये तो मेरे साथ बीता है, मेरे साथ ना बीते, किसी दूसरे के साथ ऐसा कोई मत बीते, ऐसे करके ना मैं आज आपके पास में आया हूँ। यदि मान लो मेरे को कोई नहीं मिलता है कोई इंसाफ, तो कोई भाई को भी मिलना चाहिए, और ऐसे तहसीलदार को तो यहाँ रहना नहीं चाहिए, कहीं भी रहना नहीं चाहिए। जी बताओ, क्या कुछ मामला लेकर आए हो आप प्रेस वार्ता कर रहे हो? बताओ, नाम बताओ। मेरा नाम मेघनाथ साहू है, ग्राम पंचायत बिछिटला आश्रित ग्राम कुमड़ा टोला का निवासी हूँ। और मैं मेरा माता पिताजी सन 74 में मेरा बहनी को बंटवारा कर दिया है, यानी 2 एकड़ 14 डिसमिल ज़मीन दे दिया है। और बड़े मूसरा कातुल्लाही में पक्का मकान बना दे दिया है 4-5 कमरा का। उसके बाद मेरा बहन तीजन बाई, मेरा माता पिता ख़त्म हो जाने के बाद और ज़मीन मांग रहे हैं, और
एसडीएम साहब के पास उसने पेश किया है और उसके बाद वहाँ केस हार गया। अच्छा, एसडीएम साहब ने जब पेश करी इस केस ला तो वहाँ वो हार चुके हैं। हाँ, वहाँ हार ओकर चुका बाद क्या है। हुई से? उसके बाद फिर न्यायालय के नाग साहब के बाद दिया। हाँ, फिर कहा उस नाग साहब के बाद वहाँ नाग साहब ने यानी सन 2022 12वां महीना में उसका पक्ष में दे दिया केस को। फिर उसके बाद हमको 26/4 को हमको पता चला, अनिल पटवारी हमको बताया कि तुम्हारे बहन मने नाम चढ़ गया हिस्सेदारी में। तो कौन बताए? तो तहसीलदार ने चढ़ाया है। तो हम वकील लेकर के तहसीलदार कौन है? अनिल सिंह, तहसीलदार भूपेंद्र सिंह नेताम। तहसीलदार कहाँ खड़े ये? अबे लाल बहादुर नगर, एलबी नगर। फिर उसके बाद फिर वहाँ हम पता किया कि कब नाम चढ़ा, तो सन 2022 12वां महीना में इसने उसके पक्ष में गया। उसके बाद 20-21 में तीजन बाई का नाम चढ़ा दिया। कौन सा धारा चढ़ा है? आने बगैर अनजाने हमको कोई नोटिस नहीं मिला, न कुछ नहीं मिला। अच्छा, ये बताओ, केस के मामला अभी 2022 में आप लोग जानकारी पता चली है ना, लेकिन आप बता दो कि 20-21 में ओकर नाम दर्ज कर दे है। हाँ सर। तो अभी जैसे कि आप बताए हो और चर्चा में कि 2023 में और जज आदेश निकाले कि किसी भी तरह की नहीं किया जाए, एक जानकारी आप तहसीलदार दे हो? हाँ सर, सब कागज दे दिया है। तो तहसीलदार इस आदेश के बिना पालन करे तब भी से नाम चढ़ा दी? हाँ, तो भी से जबरदस्ती नाम चढ़ा दिया सर। काका का खत्म चढ़ा है, नाम बता दो एक बार। देवकी बाई साहू, जबकि लेनी जमीन है तुरंत। हाँ, कौन ले जमीन ला? आने देव मने मेघनाथ। अच्छा, आप ले हो जमीन का? हाँ। और काका नाम चढ़ा है? तोरण प्रसाद साहू। तोरण प्रकाश साहू ना? राजनांदगांव से जितेंद्र कुमार बागमारे की रिपोर्ट, केंद्र टीवी।